मशीन खराब हो रही है तो कब कौन सी मशीन किस प्रकार बदली जाती है उसके बारे में हम यहाँ जानेंगे। अगर मॉक पोल के दौरान हमारी कोई मशीन बदलती है, कोई मशीन खराब होती है, तो यदि कोई एक यूनिट, चाहे वो सीयू हो, चाहे वो बीयू हो, चाहे वो वीवीपैट, कोई सी भी यूनिट खराब होती है तो केवल खराब यूनिट को ही बदला जाएगा। सीयू खराब है सीयू बदले, बीयू खराब है बीयू बदले, वीवीपैट खराब है तो वीवीपैट को बदला जाएगा मॉक पोल के दौरान। अब वास्तविक मतदान आरंभ हो गया है और उसके बाद हमारी मशीन खराब होती है, तो यदि ईवीएम की कोई भी यूनिट बीयू अथवा सीयू खराब है तो पूरा का पूरा सेट हमें बदलना पड़ेगा। चाहे बीयू खराब हो गई हो, चाहे सीयू खराब हो गई हो, पूरा सेट बदलना पड़ेगा। और जब हम पूरा सेट बदलते हैं तो हमें पुनः मॉक पोल करवाना पड़ेगा। और इस बार मॉक पोल में न्यूनतम 50 मत न डालकर हमें केवल सभी अभ्यर्थियों को एक एक मत डालकर मॉक पोल करवाएंगे। और उसके बाद मॉक पोल का प्रमाण पत्र भी तैयार करेंगे और सीआरसी करके मशीन को पुनः सील करके और वास्तविक मतदान आरंभ करेंगे। यानी वास्तविक मतदान के दौरान अगर पूरा सेट बदलता है तो पुनः मॉक पोल होगा, केवल एक एक मत सभी अभ्यर्थियों को डाला जाएगा और सीआरसी करके उसको सील करके वास्तविक मतदान आरंभ करना पड़ेगा। और यदि वीवीपैट खराब होती है तो केवल वीवीपैट ही बदली जाएगी, वीवीपैट ही बदली जाएगी। कुछ नए प्रावधान भी किए गए हैं, जैसे जब भी मॉक पोल करें पीठासीन अधिकारी की रिपोर्ट का पार्ट 1 भरना है। यानी मॉक पोल का प्रमाण पत्र है उसका पार्ट 1 हमें मॉक पोल के दौरान, मॉक पोल जब भी करना है, चाहे वो मॉक पोल के दौरान हो चाहे वास्तविक मतदान के दौरान पूरा सेट बदला हो, तो रिपोर्ट 1 भरना है। ईवीएम यूनिट या सेट बदलने पे पार्ट 4 जब मॉक पोल कर रहे हैं तब अगर हम सेट बदल रहे हैं तब पार्ट 4 भरा जाएगा। और वास्तविक मतदान के दौरान ईवीएम का सेट या कोई यूनिट बदला जाता है तो पार्ट 5 भरा जाएगा। सीयू की बैटरी बदलने पर पार्ट 2 एवं मतदान समाप्ति पर पार्ट 3 भरा जाएगा। वीवीपैट या बैटरी बदलने पे पुनः मॉक पोल नहीं करवाना है। प्रथम मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व मतदाता रजिस्टर में पीओ फर्स्ट एवं पीआरओ द्वारा हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। यानी आरंभ में ये जरूरी है, पीआरओ और पीओ फर्स्ट उसमें हस्ताक्षर करेंगे। यदि मशीन में लटकते हुए तार है तो उनको पारदर्शी टेप से उनको बांधना होगा। और मशीन खराब होने या पर्ची कटकर नहीं गिरने पर सीयू को ऑन ऑफ नहीं करना है, सीधा आपको सेक्टर अधिकारी को रिपोर्ट करना है और उसके बाद आवश्यक दिशा निर्देशानुसार कार्रवाई की जानी है। इसके साथ ही आपको जब मतदान केंद्र की ओर रवानगी लेनी है तब आपको ईवीएम मशीन अलॉट की जाती है, तो आपको ईवीएम मशीन को जोड़कर नहीं देख करना है, केवल कंट्रोल यूनिट को एक बार ऑन करके देखना है कि उसकी बैटरी का परसेंटेज सही है, बैटरी खराब नहीं है और आपको बैलेट यूनिट सही प्रकार से कार्य कर रही है। बैलेट यूनिट का जो है मतपत्र है ठीक प्रकार से लगा हुआ है, अभ्यर्थियों के बटन नोटा सहित खुले हुए हैं तथा थंब व्हील बटन की स्थिति 01 नहीं होने पर केवल बैलेट यूनिट को ही रिजर्व यूनिट से बदला जाए। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी आपको मशीन को उस समय जोड़ना नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया और आपको ईवीएम की एरर से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद।